वह इस जल में से निकल रहा है, तो इस जल में भगवान है, इस जल में मुझे पैदा करने वाला वहाँ है। परंतु उन्होंने दिव्य 100 वर्षों तक और भगवान को ढूंढा, पर भगवान नहीं मिले, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे ही संसार में बाहर हम ढूंढते फिरते हैं भगवान को, फला मंदिर में, फला आश्रम में, फला तीर्थ में, ऐसे ढूंढते, पर भगवान नहीं मिलता, क्योंकि वो भगवान तो अंतस में व्यापक है। तो परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला, ये ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग से कैसे देख सकता है। जब बीज होता है तो वृक्ष नहीं होता है, और जब वृक्ष होता है तो बीज नहीं दिखाई देता है। पर इसका अर्थ यह नहीं होता है कि बीज नहीं है, बीज है तभी तो वृक्ष बना। और बीज के होने पर यह नहीं कह सकते कि ये वृक्ष नहीं बन सकता है, ये बीज है तो वृक्ष भी बन सकता है। ऐसे ही भगवान है और ये संसार उसका स्वरूप है। पर ये संसार किसका स्वरूप है? ये भगवान का स्वरूप है, भगवान के बिना नहीं है। लोग कहते हैं संसार अपने आप पैदा हो गया, बहुत से नास्तिक मत वाले कहते हैं अपने आप पैदा हो गया, अपने आप चलता है। अपने आप ना पैदा हुआ ना अपने आप चलता है। कोई भी वृक्ष बिना बीज के पैदा होता नहीं, कोई भी मनुष्य बिना बीज के पैदा होता नहीं, कोई भी प्राणी बिना बीज के पैदा होता नहीं। तो ये संसार अपने आप कैसे पैदा हो गया? बोले नहीं, अपने आप नहीं हुआ, भगवान का ही स्वरूप है, बीज रूप से भगवान इसमें विद्यमान है, और ये भगवान का वृक्ष रूप शरीर स्वरूप है। भगवान ने कहा गीता में, मैं संसार वृक्ष हूँ, संसार वृक्ष के रूप में, और मुझको जान, अर्जुन से कहा, और ज्ञान की तलवार से तू इसे काट सकता है इस मोह को। तो इस प्रकार जो भगवान का जो स्वरूप है ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दिया, तो ये ठीक है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग से कैसे देख सकता है। निरतिविस्मित आस्थित तपसा पर शुद्ध भावा त्वात्मात्मनि शभुवि गंधमेवाति सूक्ष्म्यं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे हार कर कमल पर बैठ गए। ऐसे ही सब जीव करते हैं, उन्हें शांति मिलती नहीं, अनेकों प्रकार से बाहर भटकते रहते हैं। ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला भगवान का भेद, तो वे हार कर कमल पर बैठ गए। और बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, इसीलिए पहले कहा जाता है जित्वा आसन, जित श्वासो जित्वा आसन। तो जब तक हम आसन पर बैठते नहीं है नहीं, तब तक शासन नहीं कर सकते हैं। किस पर? अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकते हैं। हमें घंटे 2 घंटे ऐसे ही चुपचाप बैठने का अभ्यास करना चाहिए जीवन में। योग के आसन बड़े बड़े रामदेव सिखाते हैं और बहुत से लोग सिखाते हैं, पर सबसे पहला आसन यही है कि हम अपने आसन पर बैठ जावें और हिले नहीं। और जब हम शरीर से नहीं हिलेंगे तो हमारा मन भी धीरे धीरे बस सीखने लगेगा। गर्मी है, जाड़ा है, उसको सहन करें, सुख है, दुख है, उसको सहन करें। अपने मन में, अपने मन के विचारों को शांत करें, शरीर को शांत करके बैठें, इधर उधर ध्यान नहीं रहे। ऐसा करना बड़ा कठिन है। 2 मिनट भी बैठ करके देखना, बहुत मन में अनेकों प्रकार का जो है बवंडर सा आ जाएगा और अनेकों प्रकार से हमें हटाने की चेष्टा करेगा। बैठ के देखना कुछ देर। तो ब्रह्मा जी भी जब बैठ गए अपने कमल पर, चुपचाप बोले अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बैठ जाता हूँ चुपचाप। तो वे हार कर कमल पर बैठ गए, और जब इस तरह बैठ करके और भगवान का ध्यान करने लगे, तो बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से, उन्होंने तपस्या नहीं तप, उन्होंने सहन किया सब कुछ, गर्मी जाड़ा सुख दुख सब सहन करते रहे, तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन मात्रा गंध का होता है। मिट्टी में जो गंध होती है वह उसका स्वरूप है, उसका गुण है। इसी प्रकार से भगवान को उन्होंने अपने अंतस में अनुभव किया कि मैं किससे बना हुआ हूँ, भगवान से। उसे हम देख नहीं सकते हैं भगवान को, क्योंकि वृक्ष अपने बीज को देख नहीं सकता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा नहीं, पर उन्हें ज्ञान हो गया कि मैं किस बीज से बना हुआ हूँ। ये ज्ञान हो गया उन्हें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।